एएलपी के साइको टेस्ट का एग्जाम डेट आ गया मेरे भाई। आपके 15 जुलाई को एग्जाम होने हैं। मुश्किल से आपके जो है 17 से 18 दिन बचे हुए हैं आज से। और जब एग्जाम इतना नज़दीक हो, एग्जाम का डेट आ जाए तो हार्ट बीट जो है बढ़ने लग जाती है, दिल में डर बैठने लग जाता है, लगता है जैसे कि हमारी तैयारी पूरी हुई है नहीं, अब क्या करें, बहुत सारे डाउट्स होने लग जाते हैं। ऐसे ही आपको डाउट्स को क्लियर करते हुए, जैसे कि एग्जाम जो है कैसा होगा, इंटरफेस कैसा रहेगा, हिडन क्यू की जो दिक्कत चल रही है मेरे भाई, एक्लूसिव निगेटिव मार्किंग, कितने अटेम्प्ट मुझे करने चाहिए टी स्कोर जो है मैं लाने के लिए, अच्छा कितने अटेम्प्ट करूँ एग्जाम में, ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन है उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए ये वीडियो आपकी होने वाली है। बहुत सारे लड़के जो अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं भाई, तो 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुरंत ही अपने जो है तैयारी में लग जाइए। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस समय जो है वो अनलिमिटेड एजुकेशन है। बहुत ही अच्छा उनका इंटरफेस है और 9 ये टाइम देंगे। 51 प्लस आपको फुल टेस्ट है, 300 जो है सेक्शनल टेस्ट है। AJS 400 कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 400 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको ये 949 रुपये में पड़ जाएगा। एक फुल टेस्ट को आप 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई साहब। पर मैंने बात करी उनसे अनलिमिटेड एजुकेशन वालों से, अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं, तो इस अटेम्प्ट को बढ़ाने की बात हुई है, लगभग 15 अटेम्प्ट तक वो कर देंगे। ये एएलपी के साइको टेस्ट के लिए आरडीएसओ की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन है, ये पीडीएफ है। यहाँ पे नोट में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है भाई साहब, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बिना किसी पूर्व सूचना के ये प्रशिक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं। समझ लो मेरे भाई, ये बिना बताए जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। आपके आप क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई साहब कौन सा इंटरफेस आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, तो ये सारी चीज़ें ये बिना बताए चेंज कर सकते हैं। देखो आपका जो मेमोरी टेस्ट आ रहा है, जितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके ट्रैक वाले में 12 क्वेश्चन आएंगे, जो समय दिया जा रहा है उसको जब चाहे वो चेंज कर सकते हैं। आपका जो ब्रिक्स में जितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, वो जब चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं भाई साहब। आपके नया कोई इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। हमारे समय में पिक्चर प्लेसमेंट वाला 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी बिना बताए, तो ये जब चाहे तब कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लो, इस चीज़ के बारे में सोचो ही ना कि कैसा इंटरफेस आएगा। वैसे भाई साहब जो अनलिमिटेड एजुकेशन वाला है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि अनलिमिटेड एजुकेशन का आप परचेज कर सकते हो, ये अनलिमिटेड एजुकेशन का जैसा पिछली बार आया था, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो इन्होंने जैसा आता है वैसा बनाने की कोशिश करी है और वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पर भाई साहब ये जब चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उससे कम से कम ये रहेगा। देखो प्रैक्टिस करने से आपकी ये हो गई कि आपका दिमाग उस लेवल पे डेवलप हो जाएगा कि कितनी तेज़ चीज़ों को करना है, कैसे याद करना है। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ होंगी। और बाकी वहाँ पे जो निर्देश दिए जाएंगे भाई साहब, वहाँ पे यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ कि जो निर्देश दिए जाएंगे ना, वहाँ पे वही आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, जो कि आपको परीक्षा सत्र के दौरान सूचित किया जाएगा, है ना। तो उस समय जो आपके निर्देश आते हैं उनको पढ़ने की जरूरी है और वहीं पे आप चीज़ों को देखेंगे और आपको जो है उस समय सीमा में आपको चीजें करने की जरूरत। एक क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब कि एएलपी के साइको टेस्ट के जब फुल टेस्ट में लगाता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाता हूँ, अनलिमिटेड या किसी पे भी, तो मेरे टी स्कोर 21, 22, 23 नंबर आ जाते हैं। अगर रियल एग्जाम में भी मैं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाऊँ तो क्या मेरे 21, 22 या 23 टी स्कोर आएंगे? भाई मैं आपको बताऊँ, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई फुल टेस्ट लगाया, मेमोरी टेस्ट में अभी जो है 12 क्वेश्चन में आपने 10 सही किया, क्यूब वाला आया उसमें जो है आपने 40 सही किया, मान लो ऑक्टागोनल वाला आया उसमें 80 सही किया, ऐसे ही करके आपने कुछ अटेम्प्ट किए और आपके 21 जो है अटेम्प्ट में आ गए टी स्कोर, 21 या 22 टी स्कोर आ गए। इतने ही अटेम्प्ट, सेम क्वेश्चन अगर आपके आ जाए साइको टेस्ट में, इतने ही अगर आप अटेम्प्ट कर दो तो क्या इतने आपके 22 टी स्कोर आएंगे? ये क्वेश्चन है इनका। तो भाई मैं आपको बताऊं, देखिए अभी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हो, वो जो टी स्कोर निकाल रहे हैं वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। एवरेज जो निकाल रहे होंगे उनके बंदे, जितने कैंडिडेट्स उस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे हैं उनके हिसाब से वो निकाल रहे होंगे। और इस मामले में कई सारे तो ऐसे हैं कि जो भाई साहब ऑटो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। ऐसे मामले में टी स्कोर वाले मामले में मेरे भाई आपका जो रियल एग्जाम होगा उसमें जो मीन होता है, आपके टी स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला है भाई साहब 50 + 10, उसके बाद जो आपका एक्स आएगा, एक्स तो आपने जितना अटेम्प्ट किया उसके हिसाब से, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि आपके कैंडिडेट्स कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब पे ये चीजें जो है वेरी करेंगी। आपका जितना मीन आएगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसके हिसाब से आपका टी स्कोर जो है ऊपर नीचे होगा। तो ये रियल एग्जाम में आपके कितने कैंडिडेट्स बैठे हैं, कितने उन्होंने स्कोर किए, उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो आपका जितना अभी आ रहा है उतना सेम नहीं आएगा भाई साहब, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको करना क्या है भाई साहब, पहली बात मैं आपको बता दूं, टी स्कोर देख के आपको अपनी तैयारी नहीं करनी है। टी स्कोर भूल जाओ मेरे भाई। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको मेरे भाई जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेमोरी टेस्ट में अगर 12 आ रहा है तो आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि 10, कम से कम 10 तो मैं करके ही आऊँ। फुल अटेम्प्ट करने की जरूरत है पर कम से कम 10 जो है मेरे सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। देखिए निगेटिव मार्किंग और एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी आपको सही करना है, क्योंकि जो आप सही करोगे उसी के आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो कोशिश करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आऊँ और कम से कम 80%, जैसे आपको मान लो ब्रिक्स वाले में 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 40-45 तो मेरे होने ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 45+ आप कोशिश करिए और सही करने की कोशिश करिए। आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूँ, ठीक है, AASF फॉर्मूला अपनाइए।
ऑल अटेम्प्ट स्ट्रेस फ्री, कोई स्ट्रेस नहीं लेना भाई साहब। आपने जो भी अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपको डाउट लग रहा है कि वो गलत होगा, पीछे जाकर उसको चेक नहीं करना, स्ट्रेस लेना नहीं है। जो टिक कर दिया टिक कर दिया। जैसे एक आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेमोरी टेस्ट में तो आप एक बार चेक कर सकते हो, पर जो आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, जो 96 वाले क्वेश्चन आ गए, जो 75 वाले क्वेश्चन आते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन वाले आते हैं, उसमें आपको री अटेम्प्ट नहीं करना भाई साहब। एक बार क्वेश्चन क्लिक कर दिया, पीछे आपको जाना ही नहीं है, पूरा स्ट्रेस फ्री होकर आपको एग्जाम देना है भाई साहब, और ऑल अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है, ठीक है। तो अभी आप जो प्रैक्टिस कर दो उसमें क्या करना है, टी स्कोर पूरा भूल जाओ, टी स्कोर को भूल ही जाओ। आप ऑल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जितना समय उसमें मिलता है, हर एक टाइम का अपना स्पेशल टाइम जो है निर्धारित है, उस टाइम में जितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ आपको जाना है कि इतने समय में मैं सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर दूं। टी स्कोर ऊपर नीचे होगा भाई साहब, आपके रियल एग्जाम में भी टी स्कोर ऊपर नीचे होगा, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पास जाना है और ज्यादा सही करना है। उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो आपके आ रहे हैं स्पीड को लेके, फाइंड 69 को लेकर, पिक्चर प्लेसमेंट को लेकर, और आपके जो है सरकार वाले टेस्ट को लेकर, इन सारे चीजों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए